हाय एवरीवन। आज हम जो चैप्टर रीड करने जा रहे हैं इसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला जी ने खुद लिखा है और यह उनके खुद के स्ट्रगल की ऑटोबायोग्राफी है। यह कहानी साउथ अफ्रीका में लंबे समय तक चले काले लोगों पर गोरे लोगों के द्वारा अत्याचार की कहानी है। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब भी कोई कंट्री या कुछ लोग दूसरे लोगों पर हद से ज़्यादा अत्याचार करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि वो अत्याचार सहते हुए अपने देश को आज़ाद करवा ही लेते हैं। तो ऐसी ही कहानी है साउथ अफ्रीका की, जिसमें वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल पर 300 सालों से भी ज़्यादा देर तक अत्याचार किए। वाइट पीपल ने क्या किया? उन्होंने काले लोगों पर अत्याचार करने के लिए एक सिस्टम बना दिया जिसका नाम था अपार्टाइड सिस्टम। इट मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसके अकॉर्डिंग वाइट पीपल को तो सभी तरह के अधिकार प्राप्त थे, परंतु काले लोगों से उनके बेसिक राइट्स भी छीन लिए गए थे और उन पर अत्याचार किए जाने लगे थे। तो नेल्सन मंडेला ने इस अपार्टाइड सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो उनको 30 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि 1994 को साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और इसमें नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी 400 में से 252 सीट्स लेकर जीत गई और काले लोग खुशी से झूम उठे और नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। फिर आखिरकार 10 मई 1994 का वो दिन आ ही गया जिस दिन नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की शपथ लेनी थी। यह दिन ब्लैक पीपल के लिए बड़ा ही ब्राइट और क्लियर दिन था। हो भी क्यों ना, क्योंकि अब काले लोग आज़ाद हो चुके थे। तो इसी दिन यानी 10 मई 1994 को एक बहुत ही बड़ा इनॉग्रेशन होने जा रहा था जिसमें 140 कंट्री से भी ज़्यादा पॉलिटिशियन और इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे और वहाँ पर बहुत बड़ी गैदरिंग होने जा रही थी। इस गैदरिंग में ब्लैक पीपल, वाइट पीपल और कलर्ड पीपल भी शामिल थे। कलर्ड पीपल मीनिंग हर रेस के लोग साउथ अफ्रीका की आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर सभी तरह के लोग इकट्ठे हुए थे। इसी दिन नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की ओथ लेनी थी, शपथ लेनी थी। 10 मई 1994 का दिन ब्लैक पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा खास दिन था और यह सेरेमनी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में होने जा रही थी, जो कि एक ओपन एयर थिएटर था और इस पर कोई छत नहीं थी, यह ओपन एरिया था। नेल्सन मंडेला जी के साथ उस दिन उनकी बेटी जेनानी भी थी। इस सेरेमनी में सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। उसके बाद थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। फिर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि शपथ लेने की अब मेरी टर्न आई तो मैंने कहा कि मैं हमेशा संविधान का पालन करने और अपने देश के लोगों की भलाई के प्रति स्वयं को समर्पित करने की शपथ लेता हूं और आप सभी दूर दूर से आए अतिथिगणों का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कॉमन विक्ट्री है जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की। आज हम लंबे समय से चले आ रहे ह्यूमन डिज़ास्टर से बाहर निकले हैं और बिना किसी भेदभाव के आप सभी के साथ मिलकर अपनी फ्रीडम को ऑनर कर रहे हैं। आखिर हमें राजनीतिक मुक्ति मिल गई है। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी, भूख, दुख और किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति दिलाएंगे। आज से कोई भी किसी दूसरे पर दबाव नहीं डालेगा। अब हमारी धरती पर सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका। कुछ देर बाद हमें ऊपर आसमान में अफ्रीकी जेटों, हेलीकॉप्टरों और ट्रूप कैरियर की गर्ज सुनाई दी, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गर्ज करते हुए निकलने लगे।
यह न केवल एक सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि डेमोक्रेसी के प्रति सैनिक वफादारी का भी संकेत था। मैं सोच रहा था कि जो ऑफिसर्स आज मुझे सैल्यूट कर रहे थे और वफादारी की कस्में खा रहे थे, अगर ये मुझे थोड़े दिनों पहले मिले होते तो इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया होता। फिर इम्पाला जेटों की एक वी के आकार की स्मोक की एक ट्रेल दिखाई दी, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी रंग धारण किए हुए थी। उस दिन गोरों और कालों के दोनों नेशनल एंथम्स एक साथ बजाए गए। गोरों का अफ्रीकी सपने वाला राष्ट्रगीत यानी नकोसी स्कैलल अफ्रीका, और कालों का पुराना गणतंत्र वाला राष्ट्रगीत डाइस्टेम। जबकि दोनों को उन नेशनल एंथम्स के शब्द अच्छी तरह से याद नहीं थे, लेकिन काले लोगों को जल्दी ही इसके शब्द ज़बानी याद हो जाएंगे। सबसे खास बात, अब जो गोरों का अपार्टाइड सिस्टम काले लोगों के विरुद्ध बनाया था, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे जिसमें हर तरह के लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, चाहे उनकी चमड़ी का रंग कैसा भी हो। फिर नेल्सन मंडेला अपने देश के लोगों के बलिदानों को याद करते हुए कहते हैं कि यह दिन हमारे देश के उन लोगों की कुर्बानियों के कारण आया है जिनके कष्टों और जिनके साहस की गणना कभी भी नहीं की जा सकती। वो कहते हैं कि मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि मैं उन सारे अफ्रीकन देशभक्तों का समावेश हूँ जिन्होंने मुझसे पहले इस देश को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानियाँ दी और बेहिसाब अत्याचार सहे। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि आज मैं उनका धन्यवाद करने में समर्थ नहीं हूँ कि उनके बलिदानों ने आज क्या कर दिखाया है। नेल्सन मंडेला जी आगे कहते हैं कि अपार्टाइड सिस्टम यानी रंग भेद की नीति ने हमारे देश के लोगों में एक गहरा घाव बना दिया है, जिससे उबरने के लिए हमें बहुत साल लग जाएंगे। लेकिन इतने लंबे समय के अत्याचारों ने हमारे देश में इतने बहादुर इंसान पैदा कर दिए कि अगर इतना असहनीय जुल्म ना हुआ होता तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और विजडम वाले लोग भी यहाँ पैदा ना हुए होते, जैसे कि ओलिवर टाम्बो, वाल्टर साइसलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ जेडूस, विलियम फिशरस, रॉबर्ट सोबोकोस। हम कह सकते हैं कि शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए दमन की ऐसी ही गहराइयों की ज़रूरत होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग ही हैं। आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि स्ट्रगल के दौरान मैंने अपने साथियों से ही साहस का अर्थ सीखा था। अनेकों बार मैंने अपने लोगों को एक ही आइडिया के लिए अपने जीवन बलिदान करते हुए देखा है और बिना टूटे उन्हें यातनाओं को सहते हुए और उत्साह दिखाते हुए देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि साहस का मतलब भय का ना होना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है भय पर विजय पाना। बहादुर आदमी वह नहीं होता जो डरता नहीं है, ये वो होता है जो भय पर विजय पा लेता है। कोई भी व्यक्ति किसी से उसकी चमड़ी या उसके धर्म के कारण उसके प्रति घृणा लेकर जन्म नहीं लेता, बल्कि लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। यदि लोग घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जेल में रहते हुए जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी सहन शक्ति की सीमा तक धकेल दिया जाता था तो मुझे पहरेदारों में से किसी एक पहरेदार में दया की एक झलक दिखाई पड़ जाती थी। यही दया की एक झलक मुझे चलाए रखने के लिए काफ़ी हुआ करती थी। आगे वो कहते हैं, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो उत्तरदायित्व होते हैं, एक अपने परिवार के प्रति, दूसरा उसके अपने लोगों और अपने देश के प्रति। परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों उत्तरदायित्वों को पूरा कर पाना मुश्किल था।
साउथ अफ्रीका में यदि कोई काले रंग का आदमी लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का यत्न करता तो उसे अपने परिवार से दूर रहकर जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया जाता। शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का मन नहीं बनाया था, परंतु मुझे पता चला कि मुझे तो हर तरह का उत्तरदायित्व निभाने से रोका जा रहा था। वो कहते हैं कि मैं फ्रीडम की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि पहले पहले तो मैं इन छोटी छोटी बातों को ही स्वतंत्रता समझता था, जैसे कि अपनी माँ की झोंपड़ी के नज़दीक खेतों में भागना, नदी में तैरना, तारों की छाया में बैठकर मक्के के दाने भूनना, बैलों पर बैठना, रात को देर तक बाहर ठहरना, कुछ भी पढ़ने की आज़ादी होना, जहाँ मर्जी जाने की आज़ादी होना। लेकिन ये आज़ादी नहीं थी, ये सिर्फ मेरा एक वहम था, मेरा एक इल्यूज़न था। फिर मुझे पता चला कि आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। फिर मेरे अंदर आज़ादी की एक ऐसी भूख पैदा हुई, जो भूख मुझे आज़ादी तक ले गई। मेरी और प्रत्येक उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था जो दिखने में मेरे जैसा लगता था। ऐसा मुझे तब महसूस हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया था। फिर मेरी भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए और भी बड़ी बन गई। मैं चाहता था कि मेरे देश के लोग इज्जत के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इस इच्छा ने मुझ जैसे डरने वाले व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति बना दिया और एक कानून का पालन करने वाले वकील को एक मुजरिम बना दिया। एक परिवार से प्यार करने वाले को एक बेघर आदमी बना दिया और एक मॉन्क का जीवन बिताने को मजबूर कर दिया। मैं ये समझ चुका था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। मेरे सभी लोगों पर पड़ी हुई जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी हुई जंजीरें थी। मैं ये जानता था कि जुल्म करने वाले को मुक्त कराने की उतनी ही ज़रूरत होती है जितना कि जुल्म सहने वाले को। मैं मानता हूँ कि एक की स्वतंत्रता तो छीन ही ली गई है, वह तो बंदी बन ही गया, परंतु जो दूसरा व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता को छीनता है वह भी घृणा का बंदी होता है। इट मीन्स जुल्म करने वाला और जुल्म को सहने वाला दोनों ही एक समान रूप से अपनी मानवता से वंचित होते हैं। तो इतने अत्याचार सहने के बाद नेल्सन मंडेला जी 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपने लोगों के हितों की रक्षा की। तो ये था चैप्टर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इसके बाद हम इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे ताकि आपको चैप्टर समझने में परेशानी ना हो। नाउ सी द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसके बाद हम समरी टाइप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको शॉर्ट और लॉन्ग इसको पढ़कर दोनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।